वेलकम लर्नर्स टू गेट नोटबुक चैनल। तो आज इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं कंपाइलर डिज़ाइन के पार्सिंग टेक्निक्स के बारे में। तो प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको बताया है कि टाइप्स ऑफ पार्सिंग क्या होते हैं, जिसमें कि LL1 पार्सिंग और प्रेडिक्टिव पार्सिंग को क्या पसंद नहीं है। तो वो तो बात थी टॉप डाउन पार्सिंग की, पर आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बॉटम अप पार्सिंग के बारे में, जिसको हम शिफ्ट रिड्यूस पार्सिंग भी कहते हैं। सो बॉटम अप पार्सिंग के दो टाइप्स होते हैं, जिसमें कि पहला है ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सिंग और दूसरा है आपका LR पार्सिंग। जिसमें कि पहले मैं डिस्कशन करूँगी LR पार्सिंग की, जो टोटल 4 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है LR0, फिर SLR1, LALR1 एंड देन होता है CLR1। जिसमें कि जो LR0 और SLR1 पार्सिंग LR0 का कैनोनिकल कलेक्शन ऑफ आइटम से बनती हैं, और जो आपका SLR1 और जो आपका LALR1 और CLR1 है, ये दोनों कैनोनिकल कलेक्शन ऑफ LR1 आइटम से बनती हैं। सो बेसिकली पहले हम डिस्कस करेंगे LR0 पार्सिंग के बारे में, जिसमें कि जो रिडक्शन होता है वो फुल रो पे होता है। और LR0 पार्सिंग को परफॉर्म करने के लिए टोटल 4 स्टेप्स होते हैं, जिसमें कि पहले आपको प्रोडक्शन को ऑर्ग्यूमेंट करना पड़ता है, ग्रामर को ऑर्ग्यूमेंट करना पड़ता है। उसके बाद आपको हर एक प्रोडक्शन के स्टार्टिंग में LR0 डॉट आइटम का यूज़ करना पड़ता है, और फिर आप इसका कैनोनिकल कलेक्शन ऑफ LR0 आइटम का डायग्राम ड्रॉ करते हो, जिसमें कि आपकी जो मेन ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि LR0 आइटम को आपको एट द एंड ऑफ द प्रोडक्शन लेकर के आना है इन द एंटायर ग्रामर। सो ये मेन ऑब्जेक्टिव होता है। फिर जब ये कैनोनिकल कलेक्शन LR0 आइटम का बन जाता है, उसके बाद हम पार्सिंग टेबल को बनाते हैं। और पार्सिंग टेबल में अगर कोई एक सेल में शिफ्ट रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट या शिफ्ट कॉन्फ्लिक्ट निकल करके आती है, शिफ्ट रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट या रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट निकल करके आती है, तो फिर वो आपका जो ग्रामर है वो LR0 ग्रामर नहीं होता। और इसमें रिडक्शन हम फुल रो पे करते हैं, और हम प्रोडक्शंस की नंबरिंग भी करते हैं। तो जो आपका फाइनल आइटम होता है उसके लिए हम रिडक्शन करते हैं, और जो आपका अभी भी शिफ्ट कर रहा है उसके लिए हम शिफ्ट लिखते हैं। जिसमें कि टेबल में एक होता है गो टू, जो हमेशा होता है वेरिएबल पे, और एक्शन हमेशा टर्मिनल्स पे होता है। इसके बाद आपका आता है SLR1 पार्सिंग, जिसको सिंपल LR1 पार्सिंग कहते हैं। इसमें जो कॉन्फ्लिक्ट्स होती हैं वो LR0 से के कंपैरिजन में कम होती हैं, क्योंकि SLR1 पार्सिंग में हम करते क्या हैं, तो SLR1 पार्सिंग में रिडक्शन हम फॉलो ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द प्रोडक्शन के में लिखते हैं। तो जो रिडक्शन है वो सिर्फ फॉलो में आता है, वो पूरे रो में नहीं आता है। इसमें भी वही होता है कि पहले ग्रामर को आर्ग्यूमेंट करना है, फिर दूसरा आपको कैनोनिकल कलेक्शन ऑफ LR0 आइटम बनाना है, नंबर करना है प्रोडक्शंस को, और फिर पार्सिंग टेबल बनाना है, जिसमें कि अगेन गो टू जो होगा वेरिएबल पे होगा, और जो एक्शन होगा वो टर्मिनल्स पे होगा। और अगर इसमें भी कोई शिफ्ट रिड्यूस या रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट आती है, तो इसका मतलब वो SLR1 ग्रामर नहीं है। फिर थर्ड जो पार्सिंग होती है वो होती है आपकी CLR1, जिसमें कि आपको वही सेम स्टेप्स फॉलो करने होते हैं, पर रिडक्शन यहाँ पे लुक अहेड्स पे होता है, फॉलो पे नहीं होता, फुल रो पे नहीं होता, और सब कुछ सेम है। और लुक अहेड को कैसे निकालते हैं, तो लुक अहेड में हम देखते हैं कि हाँ क्या क्या उसके फॉलो में आ रहे हैं प्रोडक्शन वेरिएबल के, तो वो लुक अहेड में आता है। देन लास्ट LALR1 ग्रामर में हम 2 स्टेट्स को मर्ज कर देते हैं CLR ग्रामर से। तो हम उसी 2 स्टेट को मर्ज कर सकते हैं जिसका जो प्रोडक्शन हो वो सेम हो और लुक अहेड डिफरेंट हो। तो ये LALR में होता है। ऑलवेज़ रिमेंबर कि जितने भी LL1 ग्रामर हैं वो LR0 भी हो सकते हैं, जितने भी LL1 हैं वो SLR1 भी हो सकते हैं, जितने भी LL1 ग्रामर हैं वो LALR1 ग्रामर भी होते हैं। ठीक है, पर उसका वाइस वर्सा कहना गलत होगा। देन इसके बाद हमने ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सिंग को डिस्कस करना है, जिसमें कि हम ऑपरेटर ग्रामर को पहले चेक करते हैं कि ऑपरेटर ग्रामर क्या होता है। ऑपरेटर ग्रामर में कभी भी एप्सिलॉन वाले प्रोडक्शन नहीं आते, और कभी भी ऐसे प्रोडक्शन नहीं आते हैं जिसमें कि 2 वेरिएबल लगातार हों, कॉन्जिक्यूटिवली हों। हर एक वेरिएबल के बीच में एक टर्मिनल होना ही चाहिए। फिर ऑपरेटर ग्रामर के बाद आपको ये पता होना चाहिए कि इसकी पार्सिंग किस तरीके से होती है। तो हमेशा इसमें करना क्या होता है कि जो इनपुट स्ट्रिंग होता है वो डॉलर से स्टार्ट होता है, डॉलर से एंड होता है,
और आप उसको लेफ़्ट टू राइट स्कैन करते हो जब तक कि आपको ये वाला सिंबल नहीं मिल जाता, और राइट टू लेफ़्ट स्कैन करते हो जब तक आपको ये वाला सिंबल नहीं मिल जाता, और जो भी इन दोनों के बीच में होता है वही एक्सेप्ट किया जाता है। इसमें हम रिप्रेजेंटेशन इसका ऑपरेटर प्रेसिडेंस फंक्शन की हेल्प से करते हैं, जिसमें कि एक ऑपरेटर प्रेसिडेंस का टेबल बनता है, और हमेशा याद रखना कि जो डॉलर होता है उसकी प्रेसिडेंस सबसे कम होती है और आईडी की प्रेसिडेंस सबसे ज़्यादा होती है। एंड प्लस प्लस में अगर दोनों की प्रेसिडेंस सेम हो तो एसोसिएटिविटी को चेक करते हैं, जिसमें कि प्लस लेफ़्ट एसोसिएटिव होता है। तो अगर 2 बारी प्लस हो तो लेफ़्ट वाले प्लस की ज़्यादा प्रेसिडेंस होगी, वैसे इंटू में भी लेफ़्ट वाले इंटू की ज़्यादा प्रेसिडेंस होगी। और अगर इंटू और प्लस को हम चेक करें तो इंटू की प्रेसिडेंस ज़्यादा होगी। और आईडी और आईडी को कभी भी कंपेयर नहीं करते, डॉलर और डॉलर को कभी भी कंपेयर नहीं करते। फिर इन दिनों के हिसाब से आपका जो ग्राफ है वो बनता है। थैंक यू सो मच।